गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चलो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर 1 कंप्लीट किया था। ओके, चलो अभी आ जाओ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, चलो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बोलना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखो आप। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, मतलब सपोज मैं कर रहा हूँ वन ऑड नंबर, वन ऑड नंबर है, उसका क्यूब क्या होता है? वन। तो वन कैसा नंबर है? ऑड। यानी कि हमें बोला हुआ है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। ओके, बोलो डन, क्लियर। चल आप कोई भी नंबर ले लो। चलो थ्री दी होल क्यूब, थ्री का क्यूब क्या होता है? 27। 27 मतलब यूनिट प्लेस पे 7 आया। 7 मतलब ऑड नंबर है ना, तो किसी का कोई भी ऐसा, हर एक नंबर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका ऑड नंबर जिसका क्यूब हमें इवन नंबर मिले। डन। चलो उसके बाद अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ टू जीरोस। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर है, उसमें जीरोस कितने होने चाहिए? 3। कितने होने चाहिए? 3 कंपलसरी। मैंने आपको बोला था स्क्वायर में टू जीरोस चाहिए। 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 में कितना होता है? 2। और 10 का क्यूब 1000 होता है, तो 1000 में जीरोस कितने होते हैं? 3। उसका मतलब हमें यहाँ पे बोला परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ टू जीरोस, तो ये बात सही है ना, उसके लिए 3 जीरोस चाहिए ना, तो ट्रू। ओके डन, पता चल रहा है ना। चलो उसके बाद इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अगर किसी का स्क्वायर 5 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 25 से एंड होगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके डन, तो उसका मतलब वो फॉल्स। अगर आपको एग्जांपल लेना हो तो आप 5, 15, 25, 35 तक चले जाना। उसका स्क्वायर ले लो, उसका क्यूब चेक करो, तो उसका क्यूब कोई एक ऐसा क्यूब होगा जिसका एंड 25 से नहीं होगा। ओके डन। चलो देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जिसका 8 यूनिट प्लेस 8 हो। तो रॉन्ग, 2 का क्यूब करो चलो तो 8 मिलता है, इट सेल्फ परफेक्ट क्यूब नंबर। बोलो डन, तो उसका मतलब फोर्थ वन इज ऑल्सो फॉल्स। डन। चलो फिफ्थ वन, द क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर्स मे बी अ 3 डिजिट नंबर, तो उसका मतलब वो सही नहीं है। देखो अगर आप 2 डिजिट नंबर फर्स्ट 10 ले लो, सो 10 का क्यूब क्या होगा? 1000 है ना, तो कितने नंबर्स हुए? 1 2 3 4। तो जो मिनिमम नंबर है अभी 2 डिजिट नंबर, अभी इसके नीचे तो 9 आता है ना, तो वो तो 1 डिजिट नंबर है। मतलब जो मिनिमम 2 डिजिट नंबर है उसका क्यूब ही 1000 हो रहा है, मतलब वो 3 नंबर 3 डिजिट में जाएगा ही नहीं, है ना, सो ये भी फॉल्स। ओके डन। चलो 6 वन, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। चलो लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99। तो उसका क्यूब करते हैं, तो चेक करते हैं 7 डिजिट में जा रहा है या नहीं जा रहा। ओके डन। तो देखो मैं अगर आपको बोलूँ 100 का क्यूब करो, तो 100 का क्यूब क्या होगा? 2 2 2 2, मतलब ये कितने डिजिट्स हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 100 के क्यूब में 7 डिजिट्स आ रहे हैं, है ना। अगर अगर इसमें से वन एक नंबर भी मैं माइनस करूंगा तो वो 6 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 99 का क्यूब तो इससे छोटा ही होगा ना, इससे छोटा ही होगा, तो वो कितने डिजिट का होगा? 6 डिजिट्स का होगा। यस और नो? उसका मतलब ये कभी, इसका क्यूब कभी 7 डिजिट में जाएगा ही नहीं, तो ये भी फॉल्स। बोलो डन बेटा, क्लियर। अभी आ जाओ सम नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में हैव अ सिंगल डिजिट नंबर। एग्जैक्टली 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो अगर 1 डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब 1 डिजिट हो सकता है, मतलब ट्रू 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 ट्रू। ओके बोलो क्लियर बेटा, इतना सबको पता चला।
पक्का 100%? डन ना? ओके चलो, तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ध्यान रखना, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, अच्छा है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो। यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube number. You guess without factorization what is its cube root. Similarly guess the cube root of this and this. चलो फर्स्ट हमें बोला हुआ है 1331। ओके चलो, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं। चलो मैं इसको साइड में रखता हूँ, पहले सेकंड नंबर ले लेता हूँ। सेकंड नंबर हमारे पास है 4913। इसमें अच्छे से आपको पता चलेगा, इसलिए मैं लास्ट में करवाता हूँ फर्स्ट नंबर। ओके चलो, जब भी हमें क्यूब रूट फाइंड करना हो विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे? तो बेटा यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 4913, क्यूब रूट चाहिए। तो एक काम करो, आप यहां से 3 टर्म्स के पेयर ले लो। ये 3 टर्म्स हो गया, तो बाद में एक ही टर्म बचा, कोई बात नहीं, वो रहने दो। अभी हमारे पास जो 3 टर्म वाला टर्म है वो लिया हमने। यहां पे यूनिट प्लेस कौन सा है? 3। अभी चेक करो किसका क्यूब, जिसमें यूनिट प्लेस पे 3 होता है। 1 का क्यूब 1 है तो उसके यूनिट प्लेस में 1 है, 2 का क्यूब 8 है उसके यूनिट प्लेस में 8 है, 3 का क्यूब 27 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 7 है। तो वैसा किसका क्यूब ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस में 3 होता है? तो 7 के, है ना। क्यूब 7 का क्यूब क्या होता है? 343, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आया? 3 आया। तो उसका मतलब अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे ना, तो उसका यूनिट प्लेस क्या मिल गया हमें? कंपलसरी 7। बस इतना ही देख चेक करना है आपको। बोलो क्लियर? पता चला। मैंने क्या सोचा, ये जो 3 की पेयर बनाई उसका यूनिट प्लेस 3 है, तो आप सोचो कि ऐसी कौन सी वैल्यू जिसका क्यूब करेंगे तो उसके भी यूनिट प्लेस में 3 मिलेगा। तो 7 का क्यूब 343, उसके यूनिट प्लेस में 3 है, तो उसका मतलब इसका अगर हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में 7 होगा। बोलो डन? इतना पता चला? पक्का? डन? ओके। अभी कौन बचा? 4 बचा ना अभी कौन बचा? 4। तो 4 किस के क्यूब के बीच में आ रहा है वो चेक करो। मतलब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। बोलो 1 और 8 के बीच में 4 आ गया एग्जैक्टली, तो वहां पे स्टॉप हो जाओ। ओके, मतलब 1 के क्यूब के बीच में 4 और उसके बाद 2 का क्यूब होता है, तो उसमें से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 1। तो उसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा उसके टेंस प्लेस पे कौन सी वैल्यू है? 1। यानी नंबर कौन सा हो गया? मतलब कि इसका क्यूब रूट कौन सा हो गया? यूनिट प्लेस पे 7, टेंस प्लेस पे 1, मतलब 17। बोलो डन? बोलो क्लियर? पता चला। पहले 3 की पेयर बनाओ, फिर जो 3 की पेयर बनाई उसमें चेक करो कि ये जो नंबर यूनिट प्लेस पे है वो किसके क्यूब में आता है, वही हमारा यूनिट प्लेस हो गया। फिर जो लास्ट बचा उसमें चेक करो वो किसके क्यूब के बीच में आता है, उसमें जो स्मॉलर वैल्यू वो ले लो। खत्म बात, कहानी खत्म। चलो थर्ड एक चेक करते हैं, फिर आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। आ जाओ थर्ड पे, 12,167। ओके, ये हमें दिया हुआ है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले 3 की पेयर बनाते हैं। 12,167, 3 है तो यहाँ पे 2 बचा, तो हमें पहले लेना है 3 की पेयर 167। चलो उसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 7। अभी चेक करो 7 किसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे होता है? 3 का क्यूब 27 का यूनिट प्लेस 7, यानी 3 का क्यूब 27, मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, मतलब इसका क्यूब रूट लेंगे उसके यूनिट प्लेस पे क्या मिल गया हमें? 3। अभी किसकी बारी? 12 की बारी। तो 12 चेक करो कहाँ पे आएगा? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब
27। बोलो 8 और 27 के बीच में 12 आ रहा है मतलब 2�3 लेस देन 12 लेस देन 3�3, है ना। तो उसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 2, मतलब टेंस प्लेस पे क्या हो गया 2, मतलब 12,167 का क्यूब रूट क्या मिला, तो यूनिट प्लेस पे 3, टेंस प्लेस पे 2, मतलब 23। बोलो अभी पता चल गया पक्का 100%। डन बेटा। तो यहाँ पे भी हमें सेम वे लेना है, यहाँ पे 1 3 3 1 है, 3 प्लेस ले लिए तो यहाँ पे एक ही बचा, कोई बात नहीं। चलो 3 3 1, तो कौन सा ऐसा क्यूब है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा, तो 1 के यूनिट प्लेस में 1 होता है ना, 1 का क्यूब 1, तो उसका मतलब 1 का क्यूब 1 मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 हो रहा है, मतलब इसका क्यूब रूट हम लेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में हमें क्या मिलेगा कंपलसरी 1। ओके डन। चलो अभी क्या बचा 1, तो देखो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 है, ओके, और 2 का क्यूब 8 है, तो ये 1 कहाँ पे हो रहा है 1 के क्यूब में, तो उसका टेंस प्लेस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे तो उसके या तो 1 से ज़्यादा ले लो या तो 1 तो है ही, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो उसका टेंस प्लेस क्या हो गया 1। उसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या मिलेगा हमें, यूनिट प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 1। बोलो 11। बोलो डन बेटा। क्लियर, पता चला अभी पक्का 100%। डन ना बेटा। चल अभी एक हमारे पास है 32,000 फोर्थ वन 32,768 ये है। ओके चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 की पेयर बनानी है ना। चलो तो 3 2 7 6 8, मतलब यहाँ पे 3 ये 2, तो फर्स्ट 3 डिजिट्स कौन से हमारे पेयर के लिए 7 6 8, उसके यूनिट प्लेस में कौन है 8, तो किसका क्यूब है जिसके यूनिट प्लेस में 8 आ रहा है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 है, तो ऑलरेडी 8 हो गया यूनिट प्लेस पे। उसका मतलब इसके भी क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है हमारे पास 2। ओके अभी कौन बचा 32, तो 32 किसके क्यूब में आता है, तो देखते 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 हो गया 27 और 64 के बीच में, तो 3 का क्यूब लेस देन 32 लेस देन 4:3, है ना, तो उसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 3, सो टेंस प्लेस हमें क्या मिल गया 3। उसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या मिलेगा, तो यूनिट प्लेस पे 2, टेंस प्लेस पे 3, तो 32। बोलो डन बेटा। अभी पता चला सबको पक्का 100%। क्लियर ना बेटा। ओके तो उसका मतलब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके बोलो सत्यानारायण भगवान ये सारे सम्स आपको 3 टाइम्स लिखने हैं। बोलो डन। क्लियर, जो ट्रू फॉल्स किए वो 1 टाइम लिखना है और ये 3 टाइम। ओके डन क्लियर। ओके थैंक यू।